क्रामन्ति मां प्रभो मां परमात्मंस्ते प्रेषणा श्रीजं प्रजा तायिमायि भूतं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेन सृजं प्रजा तायिमायि भूतं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभु पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणो न सृजं प्रजा तायिमामि भूतं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभु। पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेन सृजं प्रजा तायिमामि भूतं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभु। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दी श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पाहि रक्षा कीजिए माम मुझको परमात्मनः हे परमेश्वर ते आपकी प्रेषणेन आज्ञा से असृजम मैंने उत्पन्न किया प्रजा जीवों को ताह इमा वे ही ये भूतम संभोग की इच्छा से पापा पापी जीव उपाक्रामन्ते पास आ रहे हैं माम मेरे प्रभु हे प्रभु। अनुवाद इस प्रकार है। श्री भगवान के समीप जाकर ब्रह्मा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधोन्माद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। तात्पर्य इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रसंग में ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न असुरों के सृजन में पुरुषों के मध्य समलिंगी तृष्णा भी उत्पन्न हुई है। दूसरे शब्दों में एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के लिए समलिंगी भूख आसुरी है और सामान्य जीवन में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह उचित नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता शिव सखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर से श्रीमद् भागवतम के क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। इस श्लोक को पढ़ के एक श्लोक याद आता है कि पे पानम जलम। इसमें एक श्लोक है कि पे पानम उत्क्रामन केवलम विषवर्धनम। जो सांप होता है उसको जितना भी दूध पिलाया जाए तो उसमें और ज्यादा विष की वृद्धि होती है। और मूर्खाना उपदेशो मूर्खानाम प्रकोपाय न शांताय। यदि मूर्ख को उपदेश किया जाए तो प्रकोपाय, और ज्यादा क्रोधित होता है व्यक्ति, तो शांत नहीं होगा। उनको आपको लगेगा कि नहीं मैं तो उपदेश दे रहा हूं इनको, हमारा तो कर्तव्य है इनको उपदेश देना। और जब पता चले कि अति मूर्ख है तो उसको उपदेश नहीं करना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। इसलिए उपदेशा ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांताय, वो शांत नहीं होगा और ज्यादा आपको क्रोधित होगा। तो ब्रह्मा जी इस प्रसंग में समझ गए हैं कि वास्तव में अभी ये शांत करने का समय नहीं है। अरे उनसे ही उत्पन्न हुए हैं असुर लोग, तो उनको शांत कर सकते थे ना। लेकिन यहाँ पे भगवान के शरण में आए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाप रे, इससे विषय व्यक्ति हमसे संग करने के लिए दौड़ा आ रहा है। ब्रह्मा जी भगवान के शरण में आए भगवान से प्रार्थना करने। तो काम वासना के एकमात्र हटाने की एकमात्र उपाय है गोविंद इच्छा। आपने उस दिन भी सुना प्रभुपाद जी ने बोले कि गोविंद इच्छा जब तक ना हो तब तक काम वासना नष्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी अभी भगवान के शरण में गए। मैं ब्रह्मा जी के ऊपर ऐसे विचार कर रहा था कि ब्रह्मा जी बाप रे कितने बड़े भक्त हैं कि जब भी थोड़ा सा भी कष्ट में पड़ते तो भगवान के शरण में ही जाते हैं। सृष्टि करने से इसमें लिखा है कि सृष्टि किए किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। और भगवान के हर एक लीला में आप देखो तो ब्रह्मा जी का प्रकट है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हरिदास ठाकुर बन के आए। ऐसे कभी कभी हम मान रहे थे ब्रह्मा भी जीव है ना, हम भी जीव है ब्रह्मा भी जीव है, हम दोनों बराबर है। नहीं, उनकी चेतना जो है बहुत हायर लेवल में है। जीव हैं लेकिन बहुत हायर, बहुत ऊंचा लेवल में ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी आए हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं राधा रानी की भी लीला में आई है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भगवान कृष्ण के भी लीला में आए हैं। ब्रह्मा जी आपको क्या कहते हैं इधर नवदीप धाम में स्वयं आके वहां पे एक पर्वती में और जगन्नाथपुरी में भी ब्रह्मगिरी पर्वत है। आप गए अलारनाथ, अलारनाथ में ब्रह्मगिरी जो पर्वत है वो साक्षात ब्रह्मा जी है, पत्थर बन के। और बरसाने में तो ब्रह्मा जी स्वयं पत्थर बन के, उनके जो 4 सिर है वो चारों सिर से 4 पर्वत बना हुआ है वहां। उस 4 पर्वत का नाम क्या है? भानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और दानगढ़। ये 4 पर्वत है। 4 सिर से ऐसा बताया जाता है कि बरसाने में ब्रह्मा जी राधा रानी के गुणगान, भगवान कृष्ण के गुणगान युगल जोड़ी के चारों मुख से करते रहते हर समय। वहां पे अवतार ही इसीलिए ब्रह्मा जी हर लीला में वो प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसीलिए ब्रह्मा जी बुद्धि लगाए। 99% उनका बुद्धि का शरीर है, तो इसीलिए बुद्धि लगाए कि अगर वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो ऐसा मैं ब्रह्मा के रूप में मैं सृजन करूं, मैं कोई अच्छा पोस्ट दे दीजिए हमको ब्रज में। अच्छा पोस्ट नहीं मांगे ब्रह्मा जी, वहां पे एक सिंपल हम पर्वत बन के 60,000 साल तक तपस्या किए ब्रह्मा जी। 60,000 साल तपस्या करने के बाद सतयुग के अंत में उनको भगवान ने वरदान दिया कि तुम जाओ, अगर सेवा करना चाहते हो तो। वहां पे तो कोई गुलमलता बन के रह रहा है ब्रज में, कोई तृण बन के रह रहा है,
कोई जानवर बन के, कोई मछली बन के, कोई किसी न किसी रूप में वहां पे प्रवेश कर रहा है, तो तुम बड़ा पोस्ट खोदोगे तो नहीं मिलेगा, जाके वहां पे पर्वत बन के रहो। बरसाना ऐसा धाम है कि ब्रज से भी श्रेष्ठ बताया जाता है, वृंदावन से। कैसे? संसार के सारे योगी ऋषि मुनि से लेके भक्त, बड़े बड़े भक्त लोग कहाँ पे जाते हैं चरण रज लेने के लिए? वृंदावन में। और वृंदावन के जो ब्रजराज है भगवान कृष्ण, वो चरण रज लेने के लिए कहाँ जाते हैं? बरसाने में जाते हैं। और वो भी ऐसे पूरा वो भाव में नहीं, सखी भाव में जाते हैं। एक भजन है ना, वो मनिहारी का रूप बनाया, श्याम चूरी बेचने आया, चूरी लाल नहीं पहनू, चूरी हरी नहीं पहनू, मुझे लाल रंग है भाया, श्याम चूरी बेचने आया। तो बरसाने में भगवान चूरी बेचने के लिए किस भाव में गए? गोपी भाव में, सखी बन के, राधा रानी को रिझाने के लिए। तो सोचिए, जब भगवान अपना राजा के वेश छोड़ के अपना जो तत्व है, भगवान जो अपने ब्रह्म स्वरूप में है, भगवान स्वयं साक्षात परब्रह्म है, तो अपने पूरा तत्व को छोड़ के और एक गोपी भाव में जाके बरसाना में प्रवेश किए। तो हमें जब बरसाना या वृंदावन में जब प्रवेश करना है, तो अपना सब मान, मैं कौन सा पोस्ट में हूं, मैं कौन सा जाति के हूं, सब छोड़ के जाना चाहिए वहां पे अगर अपना एटीट्यूड बना के जाएंगे कि हम तो जैसे भी हैं, चौबे जी हैं, त्रिवेदी जी हैं, शर्मा जी हैं, बजरा जी हैं, तो बहुत नाम है, सब लेके वहां पे थोड़ा सा भी अगर भाव हो तो ब्रज में दर्शन नहीं हो। ब्रज में देखिए माता जी, वहां पे रहने के लिए बहुत लोग जाते हैं, दर्शन करने के लिए भी, है ना। लेकिन होता क्या है, वहां पे सब अपना अपना केवल वो टीका लगा के जाते हैं और एक पद वहां पे छोड़ के जाते कि हम वहां पे कुछ है। जब इस भाव से जाते तो ब्रज में किसी का दर्शन नहीं होता, वो केवल बड़ा बड़ा बिल्डिंग दर्शन करके आता है। और वहां पे क्या कहते हैं, मक्खन और क्या है, पेड़ा, लस्सी, और इतना बता देते कि बरसाने के जब आप सीढ़ी चढ़ के जाओ बरसाने में भगवान के राधा रानी के दर्शन करने, तो वहां पे लस्सी नारियल भी बिकता है, लेकिन भक्त लोग ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, ब्रह्मा जी के सिर हैं, ब्रह्मा जी के मुख है वहां पे। इतने बड़े भक्त विनम्रता पूर्वक वहां पे रह रहे हैं, सेवा के लिए गुणगान कर रहे हैं। हम वहां पे जाके राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे ना, वहां पे लस्सी पीने के लिए, नारियल पीने के लिए नहीं। तो प्रयास करना चाहिए वहां पे वास्तव में कुछ खाना नहीं, जो हमें प्रसाद मिले वही खाना है। तो ब्रह्मा जी 4 सिर बन के रहे हैं, कौन कौन सा? मानगर। मानगर नाम क्यों पड़ा? देखिए भगवान मतलब कितना उनको प्रिय माने हैं कि भगवान लीला करके खुद नाम दिए उनको मानगढ़। मानगढ़ में क्या लीला हुआ था, एक बार राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण ऐसे वार्तालाप कर रहे थे, तो गुणगान करते करते भगवान बोले कि राधे तुम तो चंद्रमा के समान दिखती हो, पूर्ण चंद्रमा, ये तो आधा चंद्रमा है, तुम पूर्ण चंद्रमा हो और कितने सौभाग्यशाली हो। वास्तव में तुम ना रहो तो मैं रसराज नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मैं जो रस प्राप्त करता हूं वो तुमसे करता हूं, इसलिए मैं रसराज नहीं, रस लेने वाला आप ही से हूं, मैं रसराज नहीं बन सकता। तो आप ना पूर्ण चंद्रमा हो। राधा रानी को जब ऐसे कहते थे, झूठा कहीं से तुम छलिया हो ही, और हर समय छलने के लिए ऐसे ही बात करते रहते हो। कहते हो पूर्ण चंद्रमा हो, तुमको चंद्रावली याद आ रही है, इसीलिए तुम चंद्रमा को पूर्ण चंद्रमा हमें कह के संबोधन कर रहे हो, चंद्रावली के। अब राधा रानी थोड़ा भी इधर होते तो
कैसे न कैसे इनका मान वर्धन, इसीलिए भगवान को प्रेम देने के लिए मान करते थे राधा रानी। तो कहते तुम चंद्रावली को याद कर रहे हो इसीलिए हमें पूर्ण चंद्रमा कह रहे हो। भगवान कहते नहीं नहीं राधे, मैं सच में मैं तुम्हें देही पाद पल्लवम उदारम श्री राधे, मैं तुम्हारा चरण मैं अपने सिर पर धारण करना चाहता हूँ। तो भगवान जब ऐसे बोले तो राधा रानी रूस होके वहां से ले, तू खाली चलिए झूठ जैसा बोलता है, वहां से निकल गए। और वहां से निकल के थोड़ा दूर में जाके भगवान अभी को पता चला कि रूठ के चली गई राधा रानी दूर जाके, और एग्जैक्टली जैसे कृष्ण भगवान का रूप है वैसा ही रूप राधा रानी धारण कर ली। तो बहेलिया के रूप, बहेलिया भगवान कृष्ण जैसा ही सेम रूप। और भगवान कृष्ण अब इधर दुखी है कि छोड़ के चली गई। भगवान क्या कहते, राधा रानी वहां से फिर कृष्ण के रूप लेके आए और आके भगवान के आगे कहते, ये तू नौटंकी करने, तू दूसरा कौन कृष्ण ऐसे नाटक करने क्यों आ गया, किसका ड्रेस पहन के आ गया? राधा रानी भगवान कृष्ण को कह रहे तो किनका ड्रेस पहन के आ गए? नाटक कंपनी से आए। भगवान बोले कि अरे मैं ओरिजिनल कृष्ण हूं, तुम नहीं, तुम कहां से आ गए? राधा रानी कहते हैं अच्छा, यदि तुम ओरिजिनल कृष्ण हो तो तुम्हारा राधा रानी कहाँ है? तुम्हारी जो संगिनी है राधा रानी, वो राधा रानी कहाँ है? भगवान सोच में पड़ गए, वास्तव में मैं तो हूं। अब राधा रानी के बिना वास्तव में ब्रज में संत लोग विश्वास भी नहीं करते कि हाँ ये कृष्ण। एक बार एक बाबा जी का कथा आती है, क्या कहते खदीर वन, उधर एक बाबा जी वहां पे तपस्या करते थे, तो रोज यमुना में स्नान करने जाते, तो उनका जटा जो था वो जटा एक वृक्ष में फंस गया। वृक्ष में फंसने के कारण वो जटा निकालने का प्रयास किए बेचारा, लेकिन नहीं निकला तो छोड़ दी। थोड़ी देर में आके और भगवान के वो नाम उच्चारण कर रहे थे, तो भगवान आके सोचे कि इतना बेचारा कल सुबह से खाया नहीं, इसको बचा लेते। तो जाके जटा उनका निकालने का प्रयास किए, तो बोले गए कौन आया जटा निकालने, मत निकालो। बोले ला, और फंसा हुआ है तो मैं निकालने आया, तो बोले मत निकालो। तो बोले कि कौन हो तुम, कौन क्यों निकालने आए हो? बोले कि मैं यहाँ ब्रजराज हूँ, यहाँ के परब्रह्म मैं कृष्ण हूँ। देखिए पूरा परिचय दिए, लेकिन बोले कि नहीं नहीं, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप कृष्ण हो, आप ठाकुर जी हो, आप मैं कैसे विश्वास करूं? पहले आपके जो स्वामिनी जी हैं राधा रानी, उनको लेके आइए तब मैं विश्वास करूंगी। तो फिर जाके अरे ऐसे भक्त से पला एक्चुअली उनको दर्शन करने की इच्छा था राधा रानी, तो इसीलिए दर्शन करने की इच्छा से, क्योंकि पता है कि ठाकुर जी आएंगे तो राधा रानी को ले आ सकते, इसलिए फिर राधा रानी आए, बताए कि हाँ मैं हूँ बलजोड़ी, भगवान कृष्ण भी है और मैं राधा रानी। तब जाके उनकी जटा निकाली। तो वहां पे भगवान क्या कहते हैं, कैसे राधा रानी बोली कि कैसे मैं विश्वास करूं कि आप कृष्ण हो? तब भगवान युक्ति लगाए। भगवान तो हर एक तरह से कैसे न कैसे किसी का न किसी का उपाय निकाल ही लेते उनको तोड़ने के लिए, मान मर्दन करने के लिए। तो उसी समय भगवान अपने बांसुरी निकाले और बांसुरी निकाल के बजाने लगे। जब बांसुरी बजाए तो तुरंत राधा रानी की जो कृष्ण स्वरूप धारण किए थे, वो कृष्ण जो ड्रेस था वो तुरंत गिरने लगा, क्योंकि राधा जब बांसुरी बजाती तो प्रेम में मग्न हो जाए। प्रेम में मग्न होने के कारण मैं कौन हूं पता नहीं, तो तुरंत राधा रानी के भाव में आ गए। तो फिर वहां पे मान मर्दन हुआ राधा रानी का, इसीलिए उस पर्वत का नाम पड़ा मानगढ़। दूसरा पर्वत का नाम क्या है? दानगढ़। दानगढ़ इसीलिए नाम पड़ा, वहां पे दो लीला हुआ। भगवान कृष्ण खुद वहां पे ब्रजराज बन के गोपियों सबके माखन दान में मांगते थे कि तू यहाँ से जा रही है और माखन बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, तो मेरा क्या फायदा, मेरे जगह से मेरे मैं तो ब्रज राजा हूं ना, तो ब्रज राजा को कुछ न कुछ टैक्स तो देना चाहिए, तो टैक्स दे के जाओ। तो इसीलिए कुछ न कुछ टैक्स लेते थे भगवान, दान लेते थे, इसीलिए उस दान गढ़ पड़ा। और दूसरी कथा ये आती है वहां पर कि एक वहां पे ब्राह्मण था बरसाने में। बरसाने में वो ब्राह्मण बेचारा, उनकी एक पुत्री थी जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था।
विवाह न होने के कारण विवाह क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि विवाह के लिए खर्चा ही पैसा ही नहीं था, कुछ भी, कुछ संपत्ति नहीं था। इसीलिए वहां पे घर घर में जाके दान कलेक्शन करने गए थे वो ब्राह्मण। तो भगवान कृष्ण के पास गए। जब भगवान कृष्ण के पास गए दान मांगने के लिए, तो वहां पे बोले कि हमारे पास तो राधा रानी के सिवा और कुछ है नहीं, मैं क्या दान दूं आपको? मेरे पास तो केवल राधा रानी है, तो मैं क्या दान दूं? ब्राह्मण बोले कि अब आप जो चाहो वो दान दे सकते हो। तो भगवान कृष्ण बोले मेरे पास राधा रानी है, तो आप राधा रानी को ले जाओ, राधा रानी को ही दान कर दिए वहां पे। इसके बाद वो ब्राह्मण तो, लेकिन ब्राह्मण तो और सिर पीटने लगा। रही एक बेटी था, पहले तो एक बेटी का विवाह करना था, अब दो बेटी हो गई, अब तो और ज्यादा खर्चा बढ़ गया। और राधा रानी भी भगवान कृष्ण को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी वो उस ब्राह्मण के घर, क्योंकि अपने प्रियतम से छोड़ के अच्छा नहीं लगता था उनको। तो भगवान कृष्ण उस समय उपाय लगाए कि अब राधा रानी के तौल के बराबर सोना अगर दान दिया जाए तो हो सकता है। तो वहां पे राधा रानी को एक तराजू पे एक जगह पे बैठाए, एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पे सोना रखा गया, और राधा रानी के तौल के बराबर सोना उस ब्राह्मण को दान दी। तो ब्राह्मण गदगद हो गया, अब उतना सोना मिल गया विवाह करने के लिए भी। तो इसके बाद तो रेडी हो गया कि मैं राधा रानी के भी विवाह करा दूं। बोले कि नहीं, जरूरत नहीं। तो दान देने के कारण वहां पे दानगढ़ हुआ। भानगढ़ तीसरा पर्वत है, तीसरा मुख जो है भानगढ़। भानगढ़ में वृषभानु, भान मतलब भानु, सूर्य। तो वृषभानु महाराज के ही नाम पर उस पर्वत का नाम रखा गया, क्योंकि वृषभानु महाराज के वहां पे महल था, और वहीं से सारा क्या कहते ब्रज में जाते थे, अपना काम काज करते थे। तो इसीलिए भानगढ़ पड़ा उस जगह के वृषभानु महाराज के नाम से। और चौथा कौन है? बिलासगढ़। बिलासगढ़ में भी राधा रानी के साथ लीला की, रास लीला की। वहां पे बिलास, बिलास मतलब रमन किए थे। तो इसीलिए वहां पे एक झूला है, अगर आपको जाने का मौका मिला जाइएगा, वहां पे झूला है। उस झूला पे राधा रानी भगवान कृष्ण युगल जोड़ी अभी भी आके ऐसा बताया जाता है कि वहां उस झूला पे झूलते हैं। वहां पे एक बंसीदास बाबा जी रहते थे, हमारे बंसीदास बाबा जी नहीं, जो हम गौड़ी परंपरा में सुनते हैं वो बंसीदास बाबा नहीं, वो ब्रज के ही बंसीदास बाबा जी रहते थे। तो बंसीदास बाबा जी अंतिम इच्छा उनकी एक हुई थी कि मैं इसी विलासगढ़ पे अपना शरीर त्याग पाऊं। तो इनकी इच्छा जब हुई कि मैं शरीर त्याग पाऊं, अंतिम में हरिदास ठाकुर जैसे, तो हरिदास ठाकुर को तो साक्षात भगवान आके उनको दान किए थे, लेकिन यहाँ पे इनकी इच्छा हुई कि मैं विलासगढ़ पे ही शरीर छोड़ू और यहीं पर मेरा चिता जले। तो जब ही इच्छा किए तभी विलासगढ़ के पर्वत पर ही इनके शरीर में अपने आप अग्नि दहकने लगा, और वहीं पे शरीर छोड़ दी विलासगढ़ में। और अभी भी उनका समाधि है वहां पे, राधा रानी के झूला के साइड में ही बंसीदास बाबा जी महाराज की समाधि। तो ये चारों पर्वत से ब्रह्मा जी दिन रात सेवा कर रहे हैं। सोच के देखिए, हमारे घर में युगल जोड़ी को बुलाना कितना मुश्किल है। हम विग्रह रखते हैं, विग्रह को भी अच्छा से सेवा नहीं कर पाते, है ना? लेकिन वहां पे ब्रह्मा जी के सिर पर आके दिन रात राधा कृष्ण की लीला हो रही है। तो ब्रह्मा जी वास्तव में हमारे गुरु हैं। कैसे गुरु? कैसे? हमारे संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी से ही सब कुछ शुरू हुआ है वहां से, और ब्रह्मा जी से ही परंपरा चला हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा जी को साधारण वास्तव में नहीं माना चाहिए। ब्रह्मा जी से अगर आशीर्वाद मांगा जाए और वहां पे बरसाने में भी जाके हमें ब्रह्मा जी से प्रार्थना करनी चाहिए, और इवन उस पर्वत चढ़ने से पहले प्रणाम करके और तब पर्वत पे चढ़े और वहां पे प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, वास्तव में हमें भी युगल जोड़ी की सेवा करने का मौका मिले। नहीं तो कैसे ब्रज में, हर जगह पे, ब्रज में ही केवल नहीं, हर लीला में उनको प्रवेश किए हैं, कराए हैं ब्रह्मा जी को। हर लीला में ब्रह्मा जी को किसी न किसी रूप में ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं भगवान की। और ब्रह्मा जो ये नाम है, ये पद होता है, ये ब्रह्मा कोई भी बन सकता है, इस ब्रह्म पद पे कोई भी जा सकता है। तो
जैसे इस संसार में भी कई बार प्रभुपाद जी बताएं एक तात्पर्य में कि संसार में जितने भी जीव हैं कई बार ब्रह्मा बन चुके हैं, कई बार मनुष्य बन चुके हैं। कभी कभी हमें भ्रम रहता है कि एक बार मैं मनुष्य बन गया, इसके बाद हमें अब तुच्छ योनि में नहीं जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े या जानवर की योनि में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन गलत है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा। ये तो सिद्धांत है कि आप ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुण में रहोगे तो ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर की ओर जाओगे, है ना। मध्य गच्छति तिष्ठ राजसा, अगर राजसिक रहोगे, रजोगुण में रहोगे तो इसी संसार में भ्रमण करते रहोगे, मनुष्य योनि में, कुकुर में, गधा में, कोई न कोई योनि में इसी संसार में आते रहोगे। और जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जगन्य कर्म किया है अगर किसी ने तो अधो गच्छन्ति तामसा, ऐसा व्यक्ति वो अधो गच्छन्ति नरक के तरफ जाता है। तो ये तो सामान्य सिद्धांत है, किसी भी योनि में रहो, अगर आप अच्छा से कर्म नहीं किए, अच्छा से पालन नहीं, कभी कभी हमें कर्म के हुब्बा लेके ये सोचते हैं कि कर्म करना तो मतलब अपनी ईमानदारी पूर्वक जीना है ना, घर में अच्छा से कर्तव्य पालन करना, लेकिन नहीं, कर्तव्य जब तक भगवान से नहीं जुड़ता है वो कर्तव्य नहीं होता, वो केवल चोरी होता है, क्योंकि भगवान के द्वारा सारे चीज प्रदान हो रहा है आपके अंदर। जितना आप इस संसार में आपको मिला है ये सब भगवान के द्वारा प्रदत्त है, तो इसीलिए सारे ऋण भगवान का है, सब कुछ दिया हुआ भगवान का है। तो भगवान को अगर जब तक सेंटर में रख के कुछ भी कार्य, कोई भी कार्य आप ना करो तो वो कर्म नहीं कहा जाता, वो अच्छा कर्म तो आप किए ही, लेकिन अच्छा कर्म नहीं माना जाता उसको। तो कर्म करना है केवल भगवान को संगति में रह के, भगवान को सेंटर में रख के। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी को तुरंत थोड़ा सा दुख आया तो तुरंत भगवान के शरण में गए प्रार्थना करने। तो इस भाव से हमें हर समय प्रार्थना की मूड बना के रखना चाहिए। तो भगवान हमें मदद करने के लिए, चाहे तुच्छ जीव हो कोई भी हो, मदद करने के लिए आते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को, ब्रह्म संहिता आपने सुना है? ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्म संहिता है वो ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा है और हमारे संप्रदाय में एकदम ऑथेंटिक है। आपने पढ़ा है कि नहीं? तो वो ब्रह्म संहिता साक्षात चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो साउथ इंडिया में खुद खोज के निकाले, और जो ब्रह्मा, और अभी भी प्रभुपाद जी उसको छेड़छाड़ कुछ भी नहीं की, लिखे तक नहीं। उनके गुरु महाराज जो लिख दिए वही ब्रह्म संहिता, और साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ, वेद व्यास जी के द्वारा नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदान है हमारे संप्रदाय में। तो उसमें भी प्रार्थना, कई प्रार्थना है उसमें भगवान के लिए। आप दशम स्कंद के 14 अध्याय पढ़ो तो उसमें पूरा के पूरा प्रार्थना ही प्रार्थना है। भगवान को प्रार्थना करते, कैसी प्रार्थना करते, हर परिस्थिति में फंस के ब्रह्मा जी और ऐसी ऐसी प्रार्थना किए कि जीव को उद्धार करने के लिए वास्तव में कैसी प्रार्थना करनी चाहिए हमें इस संसार में। ये प्रार्थना आप पढ़ सकते हो, ब्रह्म संहिता पढ़ो। केवल अगर आप ब्रह्म संहिता याद कर लिए तो बहुत सारे आपको प्रार्थना याद हो जाएगा। देवी देवता से लेके, दुर्गा जी से लेके, शिव जी से लेके, भगवान रामचंद्र से लेके, सबकी प्रार्थना उसमें ब्रह्म संहिता में केवल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।